बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आसान कर्जा ऐप्स अवाम के गले का फंदा बनी हुई हैं। अगर आप लोग भी उन ऐप्स से कर्जा ले चुके हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आसम असलम ने 2021 में पहली बार परफेक्ट ऑनलाइन ऐप से सिर्फ इसलिए कर्जा लिया क्योंकि उनके मोबाइल पर बार बार उसके इश्तिहार आ रहे थे। पहला कर्जा 3,000 लेकर 4,200 रुपये उसने वापस किया था। अगर आपके मोबाइल पर भी उनके एड्स आ रहे हैं, इश्तिहार आ रहे हैं, तो आप उनसे बचें और कर्जा लेने का सोचिए भी मत। आसम का कहना है कि अगर उन्हें कर्ज एक हफ्ते में उतारना है तो वो पूरा हफ्ता होने से पहले ही धमकी अमेज कॉलें करना शुरू कर देते हैं और अदा करने पर कर्ज की मकदार बढ़ा देते हैं। जैसे आखिरी कर्ज 23,000 रुपये का लेकर 30,000 अदा किया और फिर उस ऐप को मैंने अपने मोबाइल से डिलीट किया। आसम का कहना है कि लोगों को डराना धमकाना एक नॉर्मल बात है, लेकिन अब ये लोग थाने तक की धमकियां देते हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन कर्जा ऐप्स के हवाले से 11 जुलाई को मुल्की सतह पर शोर बुलंद हुआ जब रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले 42 साला मकसूद ने 22,000 का कर्जा अदा ना कर सके, जो सूद की वजह से अब लाखों रुपए में बदल चुका था। उन्होंने खुदकुशी कर ली। मकसूद 3 बच्चों का बाप था और अपने खानदान के लिए मरने से पहले वीडियो पैगाम भी छोड़ कर गया। मकसूद की बेवा ने हुकूमत से उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने उन कंपनियों से कर्जा लिया हुआ है, ऑनलाइन कर्ज कंपनियों की तरफ से मिलने वाली धमकियों में कानून कैसे हमारी मदद कर सकता है। मकसूद की खुदकुशी के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सी लॉ फर्म्स और वकला ने अवाम की मदद के लिए मुफ्त मशावरत और कानूनी मदद की पेशकश भी की है और अवाम ने कानूनी कार्रवाई के हवाले से जानने में भी दिलचस्पी का इजहार किया है। ताहर मलिक एक वकील हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियां कर्ज वापस ना करने पर जब लोगों को धमकाती हैं तो बाहसियत कानूनी माहिर उनके नज़दीक उन्हें खौफजदा होने की बजाय ये जहन में रखना चाहिए कि कर्ज देने वाली ऑनलाइन एप्लीकेशन का कारोबार फ्रॉड पर मबनी है। ये किसी मालियाती अदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि उनको फ्रॉड डिक्लेयर किया गया है। जबकि कानूनी तरीके से कर्ज देने वाले किसी रजिस्टर्ड बैंक का नुमाइंदा भी आपको कॉल करके धमका नहीं सकता। और अगर बात करें इन ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो कर्जा देती हैं, वो तो बजाते खुद सिरे से ही फ्रॉड हैं। ये आपके खिलाफ FIR वगैरह दर्ज नहीं करवा सकते, बल्कि खुद उनके खिलाफ सूद पर मबनी प्राइवेट मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार में मुलव्वस होने की वजह से FIR कटवाई जा सकती है। बगैर मजूजा लाइसेंस या मंजूरी के सूद की बुनियाद पर कर्ज देने का प्राइवेट कारोबार एक काबिल एतराज़ अंदाजी और नॉन बेलेबल जुर्म है, जिसकी सज़ा 10 साल तक कैद है।